नमस्ते। आपकी कहानी बहुत ही दिलचस्प और शिक्षाप्रद है। ये हमें सिखाती है कि कैसे धैर्य और बुद्धिमानी से किसी भी कठिन परिस्थिति का समाधान निकाला जा सकता है। अक्सर जब हम दबाव में होते हैं तो राजा की तरह जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं, लेकिन असली न्याय वही है जो तर्क और विवेक पर आधारित हो। यहाँ इस कहानी का शेष भाग और समाधान है जिसे वो विद्वान बौद्ध भिक्षु उस बुढ़िया को समझाते हैं। कहानी का निष्कर्ष: बुद्धिमानी का प्रहार। संत ने मुस्कुराते हुए बुढ़िया से कहा, बेटी, तुम कल राज दरबार में जाओ और राजा से कहना कि तुम उनका धन लौटाने के लिए तैयार हो, लेकिन एक शर्त पर। अगले दिन बुढ़िया हिम्मत जुटाकर दरबार पहुंची और राजा से बोली, महाराज, मैं इन युवकों का धन लौटा दूंगी, लेकिन जैसा कि इन्होंने शुरुआत में कहा था, पोटली तभी दी जाएगी जब चारों मित्र एक साथ उसे लेने आएंगे। अभी यहाँ केवल 3 ही मित्र मौजूद हैं। आप इनसे कहें कि ये अपने चौथे मित्र को ढूंढ कर लाएं। जैसे ही ये चारों एक साथ मेरे सामने खड़े होंगे, मैं इन्हें पोटली सौंप दूंगी। राजा को अपनी गलती का एहसास। राजा ये तर्क सुनकर दंग रह गए। उन्हें समझ आया कि गलती बुढ़िया की नहीं, बल्कि उन तीनों मित्रों की थी जिन्होंने अपने चौथे साथी पर भरोसा किया और उसे इशारा किया। चूंकि शर्त चारों के एक साथ होने की थी, इसलिए जब तक चौथा व्यक्ति नहीं आता, बुढ़िया धन देने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य नहीं थी। राजा ने अपना फैसला बदला और बुढ़िया को दोषमुक्त कर दिया। सही निर्णय लेने के 3 मुख्य सूत्र। इस कहानी से हमें सही फैसला लेने के लिए जो तरीके सीखने को मिलते हैं वे इस प्रकार हैं। चरण, तरीका, लाभ। 1. मौन और ध्यान। निर्णय लेने से पहले भावनाओं, क्रोध या डर को शांत करें। आप स्थिति को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। 2. तर्क की कसौटी। समस्या को दूसरे नजरिए से देखें। क्या कोई शर्त या नियम छूटा है? जल्दबाजी में होने वाली गलतियों से बचाव होता है। 3. मूल कारण की पहचान। समस्या के प्रभाव के बजाय उसके कारण पर प्रहार करें। स्थायी समाधान मिलता है। आपके लिए एक छोटा सा विचार। अक्सर हम जीवन में राजा की तरह व्यवहार करते हैं। सामने जो दिख रहा है उसे ही सच मानकर फैसला सुना देते हैं। लेकिन एक सफल नेतृत्व या सफल जीवन के लिए हमें उस बौद्ध भिक्षु की तरह गहन चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग की आवश्यकता होती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी के आधार पर निर्णय लेने की कला पर कुछ व्यावहारिक सुझाव, प्रैक्टिकल टिप्स तैयार करूं?